अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। तो आज मेरा व्लॉग आ रहा है जी काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बस हम घर के कुछ मामलात थे जिनमें बिज़ी हो गई थी मैं, और व्लॉग नहीं मैं अपलोड कर सकी। ये वाला मेरा व्लॉग लास्ट मंथ का है। उस वक्त तो मौसम काफ़ी चेंज था, और अब जो काफ़ी चेंज हो गया, अब हल्की हल्की ठंड पड़ गई है। और उस वक्त थोड़ा गर्मी भी थी, बाहर निकले तो धूप होती थी तो गर्मी लगती थी। तो हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। उस वक्त मैंने बच्चों के लिए थे मिड सीज़न के जो होते हैं कपड़े और कुछ। मैंने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। सेल लगी हुई थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉन के कपड़ों की, तो मैंने भी कुछ ड्रेसेस लिए थे, बच्चों के लेने थे वैसे भी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जी लॉन के कपड़ों की जो सेल लगी थी वो मैं देख रही थी। ये फ्रॉक लगे हुए थे, और इस साइड पे काफ़ी अच्छे कपड़े थे जो डिस्काउंटेड प्राइस में लगे हुए थे। कुछ 50% ऑफ थे, कुछ 40% ऑफ थे, और कुछ 20%। हर एक की अलग अलग प्राइस थी, और इस हिसाब से उन्होंने डिस्काउंट भी दिया हुआ था। और अभी तो सर्दी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर सर्दियों का काफ़ी कपड़े आ गए थे बच्चों के ख़ास तौर पर। ये देखें ना, ये बच्चों की जर्सियाँ और कोट वगैरह, हुडीज़। तो उस टाइम तो मुझे ये देखकर तो गर्मी लग रही थी। मैंने कहा अभी तो सर्दी आई नहीं, और पहले ये सर्दियों का विंटर सीज़न के ड्रेसेस ले आए हैं। लेकिन अब जब मैं एक मंथ के बाद अब देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि चलो सही है। ये देखें जी बच्चों के कोट बहुत प्यारे प्यारे थे, जिनके साथ आजकल हुडीज़ थी, और उनके साथ या कोट जो ऊपर पहनते हैं बच्चों के साथ पर्स भी थे उसी तरह मैचिंग। और ये लड़कों के कपड़े, इस पे भी इन्होंने सेल लगाई हुई थी। मैं अपने बेटे का नाप नहीं लेकर आई थी, नहीं तो मैं भी इसमें से कुछ ले लेती। मैंने कहा ऐसे ही नहीं लेकर जाती, फिर छोटा बड़ा हो तो फिर कौन आई चेंज करवाने के लिए। काफ़ी अच्छी प्राइस में ये लगे हुए थे। मैं बस इनको देख रही थी, स्टफ़ चेक कर रही थी कि कैसा है। अच्छा था कपड़ा इनका। मैंने व्लॉग बनाया था कि चलो साथ ही मैं अपलोड करूँगी, और देखने वाले जो मेरे हैं उन्होंने अगर जाना हो तो जाएं। लेकिन बस काफ़ी लेट हो गया मेरा व्लॉग। ये जी नेट के जो स्कर्ट होते हैं बच्चों के वो लगे हुए थे, वो मैं देख रही थी। जब हम आए तो उस वक्त तो कोई रश नहीं था, लेकिन अभी मैं सुबह सुबह के टाइम आई थी, तो उसके बाद जैसे जैसे शाम पड़ रही थी तो रश हो रहा था। काफ़ी क्यूट कोट थे। ये देखें, ये साथ बैग भी है, जैसा कोट है वैसा बैग है साथ, छोटी बच्चियों के। काफ़ी अच्छे थे। बेटी मेरी कह रही थी मैंने लेना है। मैंने कहा अभी तो सर्दी नहीं स्टार्ट हुई, हम फिर लेने के लिए आएंगे। विंटर सीज़न की शॉपिंग करने के लिए जब आएंगे ना, फिर तुम्हें लेके दूँगी। अभी बस हम फिर घूम फिर कर तो यही देख रहे थे कि विंटर के लिए क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। बिल्कुल न्यू थे ये, लेटेस्ट। और ये देखें छोटी बच्चियों के बहुत प्यारे प्यारे थे। किसी के साथ बैग था, किसी के साथ वो कार्टून सा जो बना था। और ये टीनेज गर्ल्स के लिए हुडीज़ थी, ये भी काफ़ी प्यारी थी। अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं इस दफ़ा। और ये बच्चियों के लिए फ्रॉक्स थे गरम। मैं तो जैसे ही यहाँ पर एंटर हुई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो विंटर का सारा आ गया सामान, विंटर के ड्रेसेस लगे हुए हैं। हालांकि बाहर उस वक्त इतनी गर्मी थी, और समर के जो है वो थोड़े से थे, और उन पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी। मैंने कहा चलो देखते हैं हम भी।
ये लड़कों की जो टी शर्ट्स हैं बॉयज़ की, छोटे बच्चों की, उन सब पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी। जब भी सीज़न आउट होता है तो पता है ना, यहाँ पर सेल लगती है। और ये शर्ट ट्राउज़र, ये जर्सी थी बॉयज़ की, और ये थे जी शर्ट ट्राउज़र जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कोट सेट या बॉयज़ के। ये भी काफ़ी अच्छे थे विंटर सीज़न के लिए। ये भी नया माल आया था इनका। ये हुडीज़ थी यहाँ पर बॉयज़ की, और जर्सियाँ भी लगी हुई थी। अब शायद 1 मंथ हो गया है, ये काफ़ी माल इनका निकल गया होगा। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थी। मैंने बेटियों के लिए लॉन के ड्रेसेस लिए थे, और अभी मैं नीचे जा रही थी लेडीज़ वाले साइड पे, जहाँ पर लेडीज़ के ड्रेसेस मिलते हैं। मैंने कहा चलो उधर भी एक चक्कर लगा लेते हैं। और मेकअप की कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो पूछा मैंने। तो इधर मैं कभी भी नहीं आई बेसमेंट में, आज ही मैं गई थी फर्स्ट टाइम। जूते भी इनके जो है ना विंटर के लिए, शूज़, बंद शूज़ और ओपन शूज़ जो होते हैं वो भी बड़े अच्छे आए हुए थे। चप्पल पर इनके अब सेल लगी हुई थी, तो मैं देख रही थी। इस साइड पे सारे बच्चों के लगे हुए हैं, क्रॉक्स और चप्पल वगैरह। बच्चों के देखें कितने क्यूट क्यूट हैं। छोटे बच्चों के तो बहुत ही प्यारे थे, लड़कियों के ख़ास तौर पर। दूर से ही पिंक और पर्पल, ब्लू, दूर से ही देख के तो अट्रैक्शन से फील होती है बंदे को। ये बच्चों के चप्पल थे दूसरे वाले बाटा के। इतनी यहाँ पर प्यारी प्यारी चप्पल लगी थी बच्चियों की। बेटी मेरी देख रही है और मैंने कहा तुमने इनमें से कुछ लेना है? फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी चप्पल हैं तुम्हारे 3 जोड़े हैं, अब हम तुम्हें लेके देंगे शूज़। ये छोटी बच्चियों के देखें, ये देखें छोटी, बिल्कुल छोटी बच्चियों के, इतनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी चप्पल, कलरफुल, और नीचे शूज़ जो लगे हुए थे इतने क्यूट। ये देखें जी, ये चप्पल इतनी मुझे अच्छी लगी, ये वाली। मैं इनको करीब से देख रही थी, मैं देख के कह रही है इतना छोटा बेबी हो ना, उसके लिए लूँ मैं भी। बहुत प्यारी प्यारी थी। इस साइड पे जोकर लगे हुए थे, और जो इनके हैं चप्पल वगैरह उन पे ये देखे ना 50% ऑफ लगा था। और जोगर्स की जो न्यू वैरायटी आई हुई थी वो ये ऊपर लगी हुई है, क्रॉक्स और जोगर्स। वाह, इस पे भी ऑफ लगा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं उस वक्त, अभी देख रही हूँ। बेटी मेरी कहती मम्मा मैंने ऐसे शूज़ लेने हैं। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट मंथ आएंगे ना जब विंटर की शॉपिंग करने, तो फिर आपको ले दूँगी। अब हम आ गए हैं जी लेडीज़ वाले पोर्शन की तरफ, जहाँ पर लेडीज़ के रखे हुए थे। ये देखें, ये सारा न्यू अराइवल है। हाफ शूज़ तो इनके इतने प्यारे थे, एक से बढ़कर एक था। फुल शूज़ भी अच्छे थे, कलर भी काफ़ी अच्छे थे और डिज़ाइन भी अच्छे थे, और प्राइस भी अच्छी थी। ये देखिए, मैं पहन कर चेक कर रही थी, ये वाला
ये शूज़ देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों पहन के मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। ये जो नीचे लगे हुए थे वेलवेट के, देखने में तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी। और ये है इनकी जी कॉस्मेटिक्स वाली साइड। अब मैं इधर आई थी, यहाँ से हमने लेनी थी कुछ चीज़ें, तो वो मैं देख रही थी। और यहाँ थोड़ी देर हम खड़े हुए, यहाँ से हमने ली और अभी हम जा रहे हैं जी बिल देने के लिए। उस बंदे ने बताया कि आपने यहाँ पर इस काउंटर पर बिल देना है। और ये थे जी लेडीज़ के ड्रेसेस। मैंने जल्दी जल्दी देखे क्योंकि लेट हो रही थी मैं, और सामान उठाया हुआ था जो कपड़े मैंने बच्चों के लिए थे। और शॉप पर काफ़ी भारी लग रहे थे मुझे, मैंने बस ज़्यादा डिटेल में वीडियो भी नहीं बनाई। ये सारे विंटर के न्यू अराइवल खद्दर के 3 पीस। प्राइजेज इनकी काफ़ी हाई थी। ये लॉन के हैं, ये इन्होंने सेल में लगाए हुए थे। ये जो है ये लॉन का था ड्रेस, ये सारे। पहले जो मैं देख रही थी वो खद्दर के थे और ये लॉन के, ये भी लॉन के, ये सेल में लगाए हुए थे। नहीं, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे यहाँ से। वहाँ से हम निकले हैं तो अभी मैं जा रही थी अपने लिए कोई ड्रेस लेना था मैंने अच्छा सा। मैंने कहा चलो चलते हैं लाइमलाइट की तरफ। तो रास्ते में आइसक्रीम वाला आ गया, तो बेटी मेरी कहती मैंने आइसक्रीम लेनी है। मैंने कहा चलो। अब ये देखें बाहर जी काफ़ी धूप तेज़ थी और गर्मी सी फील हो रही थी, अंदर नहीं पता चलता। तो यहाँ से हमने आइसक्रीम ली और फिर हम चल पड़े जी लाइमलाइट की तरफ। पहले वो पीछे होता था लाइमलाइट का आउटलेट, तो अब काफ़ी उन्होंने दूर कर दिया है, वहाँ से शिफ्ट हो गया ना। ये देखें जी, ये हैं लाइमलाइट के। ये भी मैंने बस जल्दी जल्दी देखे, कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फिर दूसरी शॉप पे चली गई थी। थकावट मुझे इतनी हो गई थी बच्चों के कपड़े ही लेके और उधर ही। फिर मैंने जल्दी जल्दी बस ये देखे और हम फिर आ गए, क्योंकि यहाँ पे विंटर के सिर्फ 2 रैक्स ही लगे हुए थे। ये वाला एक और एक ये वाला आगे वाला। यहाँ पर सिर्फ ये 2 रैक्स थे, इनमें आया था अभी विंटर न्यू अराइवल। बाकी इनके पास सारे वही थे समर के। तो मैं देख रही थी कि कोई अच्छा सा विंटर का हो तो फिर ले लूँ, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। फिर मैं आ गई वहाँ से, और वहाँ से हम निकले तो साथ ही एक शॉप थी स्टिच ड्रेसेस वाली। तो मैंने कहा चलो इधर देखते हैं। इधर मुझे एक ड्रेस पसंद आया था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा था, मैंने फिर नहीं लिया। ये वाला ड्रेस ये, लेकिन इसका ना ट्राउज़र तंग सा लग रहा था, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा फिर पहन ना सकूं तो फ़ायदा। ड्रेसेस इसके पास भी अच्छे थे, स्टिच ड्रेसेस लॉन के थे सारे। मैंने कहा चलो आई हुई हूँ तो मैं एक अच्छा सा ड्रेस ही ले लूँ स्टिच। चलो आजकल अनस्टिच भी लो, फिर स्टिचिंग करवाओ लेसेस, फिर टेलर को दो, तो स्टिच ले लूँ। लेकिन इनके जो होते हैं ना लोकल, इनके ट्राउज़र काफ़ी तंग होते हैं, वो फिर पहने नहीं जाते ज़्यादा।
यहाँ से अब मैं जा रही थी जी दुपट्टा सेंटर की तरफ। मैं मोस्टली अपने अगर स्टिच ड्रेस लूँ ना तो दुपट्टा सेंटर से लेती हूँ। तो वहाँ पर मैं जा रही थी, रास्ते में ये शॉप्स आ रही थी। और ये कोट कितने का दे रहा होगा, ये इससे मैंने पूछा है। अभी तो विंटर स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो ये देखें, ये पता है कितने का कह रहा था, 9,500 का। मैंने कहा इतना महंगा? कहता है जी बाजी ये न्यू है। मैंने कहा न्यू है, लेकिन मैंने स्टफ़ हाथ लगा के चेक किया, कुछ खास मोटा भी नहीं था। मैंने सोचा अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इनकी प्राइजेज़ इतनी हाई हैं, तो जब सर्दी स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा। मैंने सोचा चलो आगे देखते हैं, दुपट्टा सेंटर जाती हूँ, उधर शायद कोई अच्छा ड्रेस मिल जाए। और यहाँ पर रास्ते में जाते हुए एक साइड पे ना बैग्स रखे होते हैं, प्री लव्ड बैग्स। वो इतने एक्सपेंसिव देता है, काफ़ी रश था उसके पास। और यहाँ से मैंने लिया था स्टॉलर बेटी के लिए, उसके लिए मैंने खुराक ली थी जन्नत से, उसके साथ मैचिंग। और ये हम वापस आ रहे हैं, दुपट्टा सेंटर में बहुत रश था। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी देखा, कुछ मुझे ख़ास पसंद नहीं आया तो मैं फिर आ गई। और हम आ रहे थे तो इसके पापा भी आ गए, और फिर वो कहते हैं चलो आ जाओ, आप लोगों को कुछ खाने के लिए लेके देता हूँ। रिफ़्रेशमेंट सेंटर हम चले गए। वहाँ से हमने लिया था जी, चाट लिया था और बर्गर लिया था और मिल्क शेक। ये हम लेने आए थे, लेकिन फिर मगरिब का टाइम हो गया था। आते हुए ऑफिस से इन्होंने कॉल की, तो मैंने कहा हम अभी बस आने वाले हैं। तो कहते हैं चलो मैं आपको साथ ले चलता हूँ। तो वापसी पे हमने कहा चलो रिफ़्रेशमेंट सेंटर चलते हैं। मैं काफ़ी थक गई थी, सिर्फ 3-4 शॉप्स पे मैं गई हूँ, लेकिन मैं इतनी थक जाती हूँ। आप पता नहीं कैसे लोग डेली हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी घर। मगरिब की अज़ानें हो गई थी और हस्बैंड साहब कह रहे थे चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं हम। और यहाँ पर काफ़ी रश होता है। आधा घंटा तो हमारा यहाँ से निकलने में लग गया था, क्योंकि इस टाइम शाम का टाइम था और सारे लोग जो हैं उनको जल्दी पड़ी होती है। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मुश्ताक क्लॉथ, इधर मैं कभी नहीं गई, मैंने अभी आते हुए देखा था। मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इधर भी ज़रूर जाऊँगी। इधर का मैंने सुना हुआ कपड़ा बहुत अच्छा होता है। इनकी शॉप्स पे जो होता है ना कपड़ा, उसकी क्वालिटी सुना है बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इधर भी जाएंगे। मुनंजा वाली साइड से हम जा रहे थे और मैंने कहा चलो जाते हुए उधर से भी एक चक्कर लगा लेते हैं। तो हस्बैंड साहब मेरे कह रहे थे देर हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने देखने उधर से भी। फिर हम गए मुनंजा पे, और यहाँ पर खदर के कपड़ों की भी सेल लगी हुई थी और लॉन के भी। किसी पर 50%, किसी पर 40% और किसी पर 30%। यहाँ से मैंने लिए थे 2 ड्रेसेस, लॉन के लिए थे मैंने। ये सारे खद्दर के हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये सारे खद्दर के हैं 3 पीस। तो मैंने लॉन के लिए थे सेल में से। काफ़ी देखने के बाद मुझे 2 ड्रेसेस पसंद आए, लेकिन सेल भी कोई बहुत सस्ती वाली नहीं थी। ये तो 9-9 हज़ार के थे इनके।
30% ऑफ करके तो कितने बनते हैं, अंदाज़ा लगा लें आप लोग। इनके जो स्टिच ड्रेसेस होते हैं ना, इनकी ये बात है, इनके ट्राउज़र तंग नहीं होते, वो अच्छे खुले बने होते हैं, वो इजीली मैं पहन सकती हूँ। और ये ड्रेस मैंने एक लिया था, ये जो सामने लगा हुआ है, स्काई ब्लू, आइस ब्लू। बाकी मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी शॉपिंग अपनी, कि हमने क्या क्या आज लिया, बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की, मैंने अपनी क्या शॉपिंग की। मैं तो काफ़ी डिटेल से देखती, लेकिन हस्बैंड साहब जो आ गए थे हमें लेने के लिए, और उन्होंने जल्दी मचाई हुई थी कि जल्दी करो, बस फिर कह रहे थे जल्दी जल्दी देखो, जो पसंद आ रहा है लो और चलो। मर्दों के साथ आए तो यही मसला होता है, वो तो हमें लेने आ गए थे, लेकिन जाते हुए तो मैं खुद ही गई थी, तो जल्दी वो पहुंच आए। मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी आ जाएंगे हमें लेने, नहीं तो मैं इधर पहले आती। तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने 2 ड्रेसेस पसंद किए और वो लिए। लॉन के इनके जो 3 पीस ड्रेसेस थे वो काफ़ी अच्छे थे, कपड़ा इनका अच्छा होता है ना, ख़राब नहीं होता जल्दी, कलर ख़राब नहीं होता धोने से, तो इसलिए मैं मोस्टली इधर से ही लेती हूँ, स्टिच लूँ या अनस्टिच लूँ। तो अभी हम जा रहे थे जी बिल पे करने के लिए। नीचे में उतरी हूँ तो यहाँ पर ये कोड सेट लगे हुए थे प्लेन कलर में जो आजकल चले हुए हैं, तो इसमें मैंने कहा चलो बेटी के लिए देखती हूँ कोई साइज़, लेकिन साइज़ ही नहीं था। ये सारे कोई मीडियम, कोई लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज इस तरह थे। एक ये वाला था ग्रीन उसके साइज़ का, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, ग्रीन है उसके पास। ये भी लॉन के ही थे, सेल पे जो लगे थे, और ये कोई 3 पीस थे और कोई 2 पीस। और हमने ले लिया अपनी ड्रेसेस और हम अब जा रहे थे जी घर की तरफ। 8 हो गए थे हमें। तो जाते जाते मुझे यहाँ पे बुक शॉप नज़र आई, तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा बेटे के लिए बुक लेनी है। मैंने राइटिंग बुक जो होती है, उसकी उर्दू की राइटिंग काफ़ी ख़राब है, तो मैंने कहा उसको ठीक करवा रही थी आजकल मैं उर्दू की राइटिंग, तो इधर से उर्दू खुशखती की बुक मैंने कहा चलो कोई ले लेते हैं। ये 2 इन्होंने हमें दिखाई थी, तो मैंने कहा चलो ये वाली लेती हूँ, ये जो पर्पल सी है। जो दूसरी थी ग्रीन, वो ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए जो होती है, जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हैं उनके लिए। तो यहाँ से हमने उर्दू राइटिंग की बुक ली, और ये इनके पास बैग भी काफ़ी पड़े हुए थे। इधर इन शॉप्स पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इधर से हमने पहले कभी कोई बुक वगैरह नहीं ली। तो बस जी आज का हमारा व्लॉग यहाँ तक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।